हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं सेट। और ये है सेट लेक्चर का पार्ट 3 है और जिसमें हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में, प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट और यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट सेट। इस पांचों जो है हेडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है इसके बारे में लिखा गया है, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट ए बिलोंग टू सेट बी, द सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ द सेट बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, ठीक है, इसने बोला है कि जब कोई सेट ए का एलिमेंट सेट बी में, सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में बिलोंग करता है तो वह सेट होता है ए सबसेट बी। ठीक है, वह सेट होता है ए सबसेट बी। तो जैसे सेट ए में है एलिमेंट, सेट ए में एलिमेंट है 2 3 4 5, ठीक है, सेट ए में इतने एलिमेंट है। और सेट बी में एलिमेंट है, सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर आप यहां देखेंगे ये सेट ए है, ये सेट बी है। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में है 2 यहां है तो 2 यहां मिल रहा है, 3 यहां है 3 यहां मिल रहा है, 4 यहां है 4 यहां मिल रहा है, 5 यहां है 5 यहां मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए जो है बी का सबसेट है। और सबसेट को हम डिनोट कैसे करते हैं? सबसेट को हम डिनोट करते हैं इस वाले सिंबल से। कौन से सिंबल से? इस वाले सिंबल से, ठीक है, इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। ये सी बना हुआ तो होता है, उसके नीचे एक लाइन खींची गई होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। हम लिख सकते हैं ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और इसी के जस्ट उल्टा अगर इस तरीके से होता, इसी के जस्ट उल्टा, अब पहले तो आपने देख लिया कि जब सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में अगर बिलोंग करता है, मतलब कि सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में होता है तो ए सबसेट बी हो जाता है। लेकिन अगर सेट बी का एलिमेंट सेट ए में पूरी तरह से बिलोंग करेगा तो क्या होगा, उसके बारे में यहां लिखा गया है इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी। यहां इसमें क्या लिखा गया था? सेट ए। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी बिलोंग टू सेट ए, द सेट बी इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट ए। मतलब पहले इस वाले में ए था और बाद में बी था तो ए सबसेट बी हो गया था, है ना। इस वाले में क्या है? इस वाले में पहले बी है फिर ए है, तो बी सबसेट ए कब होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ए का सभी एलिमेंट बी में था तो ए सबसेट बी हो गया। और इसमें क्या होगा? बी का सभी एलिमेंट जस्ट उल्टा होगा, बी का सभी एलिमेंट सेट ए में होगा तो बी सबसेट ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे हम इसको बना देते हैं, इसको बना देते हैं हम बी, ठीक है, इसको बना देते हैं बी, ठीक है, और इसको हम बना देते हैं ए। पहले से ही है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसको थोड़ा यहां लगा देते हैं, ठीक है। ये अब आप देखेंगे इसने क्या बोला है, पहले इस वाले में ए सबसेट बी था, जब ए के सभी एलिमेंट बी में थे तो ए सबसेट बी हो गया। अब बी के सभी एलिमेंट ए में होंगे तब बी सबसेट ए होगा, ठीक है। तो ये बी है, बी में है 3 4 5 6 और यही बी के जितना भी एलिमेंट है 4 3 4 5 6 सभी ए में है। 3 भी यहाँ है, 4 भी यहाँ है बी में, बी का सभी एलिमेंट ए में है ना, तो बी का सभी एलिमेंट 5 भी इसमें है, 6 भी इसमें है, तो बी का सभी एलिमेंट क्या है? ए में है। तो हम बोल सकते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। इसके अलावा जैसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई स्कूल है और उस स्कूल के
स्टूडेंट के बारे में, ठीक है। जैसे ए कोई सेट है, ठीक है, ए कोई सेट है तो एक्स हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ स्कूल, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है। और कोई सेट बी है, हम इसमें क्या है, इसमें स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ठीक है, लिख सकते हैं स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ठीक है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें जो है बी सबसेट ए है। क्यों? क्योंकि ये जो स्कूल है, यहाँ किसकी बात करी गई है, पूरे स्कूल की बात करी गई है, ठीक है। तो स्कूल में जो है क्या होगा, स्कूल में जो है अगर स्कूल 12th तक है तो LKG से लेके 12th तक जितने भी स्टूडेंट होंगे वह क्या होंगे, स्कूल के स्टूडेंट होंगे। लेकिन अगर इसमें क्या बोल रहा है, बी वाले में बोल रहा है स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, ठीक है, क्लास 8 हम बात कर लेते हैं, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ योर क्लास 8, ठीक है। जब हम इस बी को ए से जब हम कंपेयर करेंगे तो ये जो है बी का जो है टोटल एलिमेंट मतलब क्लास 8 के सभी बच्चे तो स्कूल में तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ स्कूल में तो 1 से लेकर 12 तक है ना, और उसमें से अगर क्लास 8 के बच्चों को ढूंढेंगे तो वो स्कूल में तो मिल ही जाएंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इसी जगह ये जो है इस क्लास का अगर ये उल्टा होता तो ए सबसेट बी हो जाता और उस तरीके से बी सबसेट ए हो जाता, ठीक है। तो और सबसेट का सिंबल ये है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट के बारे में, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा था सबसेट, ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका सिंबल क्या होता है प्रॉपर सबसेट का। जैसे कोई सेट अगर ए है और कोई सेट बी है तो दोनों के बीच में अगर प्रॉपर सबसेट दिखाना है तो हमें ये वाला सिंबल लगाना पड़ेगा। तो हम कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो यह प्रॉपर सबसेट का सिंबल। और इसके पहले जब हमने सबसेट की बात करी थी, सबसेट में ये वाला सिंबल था जिसमें ये नीचे ये वाला इसी तरीके से था लेकिन ये वाली लाइन लगी थी, तो ये सबसेट का सिंबल था। ये क्या है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, ठीक है। अब हम जानते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो इसके बारे में लिखा गया है द सेट ए इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, यहाँ कैपिटल में लिखना है, द सेट ए इज सेड टू बी, कोई सेट ए है, इज सेड टू बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट होगा जब, बोला है ना, इफ जब ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर कंटेन्ड इन सेट बी। तो इस लाइन को पढ़कर आपको क्या समझ में आया, इसने बोला है कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर कंटेन्ड इन सेट बी। इसने बोला है सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में अगर कंटेंट है मतलब कि मिल रहा है तो वो प्रॉपर सबसेट होगा। लेकिन ये तो सेट का भी यही डिफिनीशन था ना, लेकिन प्रॉपर सबसेट में, सेट का नहीं सबसेट का भी सेम डिफिनीशन यही हो गया ना, जिसे सेट सबसेट में भी यही बोला गया था कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर कंटेंट इन सेट बी, तो उसमें सबसेट बोला था। लेकिन इसमें वही उसी डिफिनीशन को क्यों दोहरा रहा है कि प्रॉपर सबसेट का भी वही नहीं, इसके लिए एक लाइन और दिया गया है, इफ ऑल एलिमेंट कंटेंट इन सेट बी एंड बोला गया है। इसके अलावा एक लाइन और है कि इसने बोला है कि इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर कंटेंट इन सेट बी और एंड देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी विच इज नॉट इन ए। इसका मतलब क्या है कि अगर सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में अगर कंटेंट है, मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी हो जाएगा। उसके अलावा एक रूल और फॉलो करना चाहिए जो यहां बोला गया है कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी तब होगा जब
बी का कम से कम एक एलिमेंट जो सेट ए में न मिल रहा हो। जैसे अभी हम समझाएंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। इफ एग्जाम्पल में दिया गया, इफ ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है 5 6 7 और सेट बी है जिसका एलिमेंट है 3 5 6 7 8, ठीक है। तो इसने पहली लाइन में क्या बोला था, जो कि सबसेट में भी बोला गया था और प्रॉपर सबसेट में भी पहली लाइन वही सेम लग रही है। तो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर कंटेन्ड इन सेट बी। तो भैया सेट ए का टोटल एलिमेंट सेट बी में कंटेन्ड हो रहा है कि नहीं। 5 भी यहाँ मिल जा रहा है, 6 भी यहाँ मिल जा रहा है और 7 भी यहाँ मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में मिल रहा है, लेकिन एक चीज और फॉलो करना चाहिए, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन सेट बी। देयर एग्जिस्ट कम सेट बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट हो विच इज नॉट इन ए। तो एट लीस्ट वन इसने बोला है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट बी का हो जो सेट ए में नहीं मिल रहा हो। इसने कम से कम बोला है, और कम से कम का मतलब यह है कि सिर्फ एक ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा भी कम से कम एक एलिमेंट, मतलब कि 0 एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ भी ना मिले। तो यहाँ 8 यहाँ नहीं मिल रहा है और 3 भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आया। और दूसरा वाला एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसमें एकदम क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ होल नंबर। भैया समझाते हैं, कायदे से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिस नेचुरल नंबर को, और ये इसको हम होल नंबर मान लेते हैं। नेचुरल नंबर को n से मान लेते हैं, होल नंबर को w से। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं, ठीक है। तो डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। और होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर में सारा वही नंबर रहेगा, लेकिन एक नंबर इसमें बढ़ जाता है, ठीक है, जो कि 0 इंक्लूड हो जाता है, सब कुछ वही रहता है, ठीक है। 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक ये जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली एक चीज इसको तो फॉलो करेगा, पहला स्टेप तो फॉलो करेगा कि ए के सभी एलिमेंट सेट पहला वाला सेट का अगर यहाँ n है तो n के सभी एलिमेंट सेट बी में मिलने चाहिए। तो मिल तो रहा है, लेकिन दूसरे लाइन में इसने क्या बोला है कि बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सेट ए में न मिले। तो सब कुछ वही है, सेट n का एलिमेंट सेट W में मिल रहा है, नेचुरल नंबर का सारा एलिमेंट होल नंबर में मिल रहा है, लेकिन होल नंबर में एक एलिमेंट ऐसा होता है 0 जो कि नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है। तो मतलब कि इसने दोनों लाइन को फॉलो कर दिया है। तो आपको समझ में आया कि सबसेट प्रॉपर सबसेट से कितना अलग है। तो अब हम कैसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सेट n है और ये दूसरा w है, एक नेचुरल नंबर है, एक होल नंबर है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सेट n इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट w। मतलब नेचुरल नंबर इज n से नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। बात तो समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे अगले सेट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सुपर सेट क्या होता है, ठीक है। तो सुपर सेट क्या होता है, तो सुपर सेट पढ़ने से पहले हम बता दें कि जिसको सुपर सेट समझना है तो उसको सबसेट आना जरूरी है। जिसको सबसेट आएगा वो सुपर सेट को आसानी से ही समझ लेगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सीधे सीधे पढ़ते हैं। इसके बारे में क्या लिखा है, इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। यहाँ सबसेट की बात कर दी गई ना, इसलिए हम बोल रहे थे कि सबसेट जिसको आता है वो सुपर सेट आसानी से समझ लेगा, ठीक है। तो इफ सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी देन बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ सेट ए एंड वी राइट बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए विच इज रीड एज बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। कैसे, इसका क्या मतलब हुआ, अभी तो हमने बताया था कि सबसेट आना जरूरी है सुपरसेट पढ़ने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर
सबसेट में क्या होता है, सबसेट में यही होता है कि जब सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में मिलता है तो सबसेट हो जाता है। सुपरसेट कब हो जाता है, जब ए बी का सबसेट हो जाता है तो बी जो है ए का सुपरसेट हो जाता है। मतलब ये कि ए अगर बी का चाचा है तो बी ए का क्या लगेगा भैया, भतीजा लगेगा। ठीक है, बस वही बात है कि जब ए जो है ए इज सबसेट ऑफ बी है तो बी इज सुपर सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से पढ़ें, जब ए का सारा एलिमेंट बी में मिल रहा है तो ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, और बी जो है जब ए सबसेट ऑफ बी हो गया तो बी का ए क्या लगेगा, तो हम उसको बोल सकते हैं बी इज सुपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी इज सुपर सबसेट ऑफ ए, ऐसा है। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हमने लिया है। दूसरा एग्जांपल में क्या है, इसमें भी जो है ए सबसेट ऑफ बी, क्यों, क्योंकि ए का सारा ए नहीं एक्स का सारा एलिमेंट वाई में है। ठीक है, एक एक्स है एक वाई है, तो एक्स इज सबसेट ऑफ सेट वाई, सेट ए एक्स इज सबसेट ऑफ सेट वाई। तो जब एक्स जो है y का सबसेट है तो y x का क्या है, सुपर सेट हो जाएगा। तो सुपर सेट को हम इस तरीके से लिखते हैं y इज सुपर सेट ऑफ x। ठीक है, तो सुपर सेट का सिंबल क्या होगा, सुपर सेट का सिंबल होगा ये वाला। ठीक है, ये है सुपर सेट का सिंबल। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये क्या है, फिर से बता दे रहे हैं, ये है सबसेट का सिंबल। ठीक है, ये है सबसेट का सिंबल, ये है प्रॉपर सबसेट का सिंबल। ठीक है, प्रॉपर सेट का सिंबल। ठीक है, प्रॉपर सबसेट का सिंबल, और ये है सुपर सेट का सिंबल, यह है सुपर सेट का सिंबल। हेलो, तो भैया अब हम जानेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में बोला गया है इट इज द सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सेट जो सभी सेट को कंटेन करके एक ही बार में दिखाए, लिखे, वो होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और इसके बाद आगे अगर हम इस लाइन को पढ़ेंगे तो शायद आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन सिर्फ इतने लाइन पे ही सिर्फ आपको ध्यान देना है। इट इज द सेट विच कंटेन्स ऑल सेट अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, जैसा कंसीडर किया गया है सभी सेट को एक ही बार में कंटेन कर ले, वो होता है यूनिवर्सल सेट। एज इट सेट ए इज यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू। यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेंगे, ये वाली सेट यूनिवर्सल सेट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने बोला था कि ऐसा सेट जो सभी सेट को अकेले ही कंटेन कर ले वो होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जैसे ये जो है सेट अंडर कंसिडरेशन, इसमें तीन सेट लिखे हुए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, और इन सभी सेट को एक ही बार में क्या लिख दिया गया है, लिखा गया है x सच दैट x इज बिलोंग टू w एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 16। ये कैसे समझ में आया कि ये इस सेट का यूनिवर्सल सेट है, कैसे पता चला? अगर आप इस पे ध्यान देंगे सेट ए पे, तो ये क्या है 2 4 6 7 है, तो उसको अगर हम रोस्टर सेट बिल्डर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज बिलोंग टू w, मतलब ये वाला सेट, ये w है ना, होल नंबर से आया है। होल नंबर मतलब जिसमें 0 इंक्लूड होता है वो होता है होल नंबर। तो ये वाला सेट है ये, ठीक है, तो ये 0 4 8 12 6, ठीक है। जब 0 इंक्लूड हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि होल नंबर का ये सेट है। तो x सच दैट x इज बिलोंग टू w, ठीक है। और दूसरा वाला देखते हैं, यहाँ जो z के बारे में दिया गया है, z मतलब इंटीजर, इंटीजर वाला यहाँ तो नहीं लिखा गया है, लेकिन अगर हम होल नंबर z इंटीजर और x सच दैट x बिलोंग टू z,
और मतलब इन सभी सेट को अगर कंटेन करके एक बार में लिखा जाए तो यहाँ क्या लिखा गया है, x 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 17, मतलब x की वैल्यू 17 से कम, 0 और 17, 0 से लेके 17 से कम मतलब 16 के बीच में जितने भी नंबर है कंटेन किए हुए हैं इस सेट में, मतलब जितना सेट को एक ही बार में कंसीडर किया गया है, 3 सेट कंसीडर किया दिया गया है, 0 से लेके 16, जो 0 से लेके 17 से कम, मतलब 0 से लेके 16 के बीच में है सभी नंबर, ठीक है। तो 0 तो यहाँ है, 16 के बीच में है ना ये नंबर। तो 0 के बाद अगर हम 1 को ढूंढेंगे तो अगर यहाँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1 रहेगा, क्योंकि जो है इसने होल नंबर को कंटेन किया है। 0 1 2 3 यहाँ मिल जाएगा, 4 यहाँ, इसी तरीके से सभी को कंटेन करके एक ही बार में यहाँ लिखा गया है x सच दैट x इज बिलोंग टू w एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 16, ठीक है। होल नंबर से x की वैल्यू कहाँ से आई, होल नंबर से, ठीक है। और x की वैल्यू कहाँ कितनी, 16 से 16 के बराबर और 16 से छोटी आ रही है, ठीक है। तो बराबर मतलब 16 को लेना पड़ेगा, तो 0 1 2 15 और 16 है ना। तो इस नंबर में यही है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यू से डिनोट करते हैं, यही है यूनिवर्सल सेट। और यही जो है जितने भी सेट कंसीडर किए गए थे, यहाँ दिए गए थे सभी सेट का जो है यूनिवर्सल सेट यही है, क्योंकि इसमें हम इस सेट में जितने भी एलिमेंट दिए गए इसको अगर ढूंढेंगे इसमें तो आपको सभी सेट का एलिमेंट, सेट ए का, सेट बी का, सेट सी का सभी एलिमेंट इस सेट में यूनिवर्सल सेट में मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वह सभी सेट का बाप होता है, पिता होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर का सबसे लास्ट सेट, ठीक है, तो जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जानते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट which are not in set A, it is denoted by A dash and read as complement। इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से अगर कोई सेट अगर हमने A निकाल लिया, ठीक है, कोई यूनिवर्सल सेट है और उसमें से हमने कोई सेट अलग से निकाल लिया और अलग से सेट A निकाल लिया, उसको निकालने के बाद यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बचेंगे वह सेट होंगे कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। इसको समझने के लिए नीचे चलते हैं सीधे एक्सरसाइज नहीं एग्जाम्पल में। अगर आप यहाँ देखेंगे इफ यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 ये दिया गया यूनिवर्सल सेट ना, और ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें से हमने कोई सेट ए निकाल लिया। अगर हम इसका नाम बी भी रख सकते थे, कुछ भी रख दें, ठीक है। कोई सेट ए निकाल लिया, ठीक है, क्या निकाला 2 3 5, क्या निकाल लिया 2 निकाल लिया, 3 निकाल लिया, 5 निकाल लिया, मतलब ये सब इसमें से निकाल लिया। और इसके अलावा जो बचा हुआ है यूनिवर्सल सेट में वो सेट होगा कॉम्प्लीमेंट सेट होगा। जैसे क्या बचा हुआ है 1 4 6, 1 बचा है, 4 बचा है, 6, तो ये है कॉम्प्लीमेंट सेट। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है, जैसे कोई सेट है x सच दैट x, ये है यूनिवर्सल सेट x सच दैट x इज बिलोंग टू n, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ किसकी बात की गई, x की वैल्यू कहाँ से आ रही है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर मतलब n से आ रही है, तो नेचुरल नंबर ऐसा नंबर जिसका यूज हम गिनने के लिए करते हैं। तो वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाने वाला है, ठीक है। तो यह क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल सेट का जो एलिमेंट है कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। और इसी नेचुरल नंबर में से हमने इवन नंबर को अलग कर लिया, ठीक है, इवन नंबर को अलग कर लिया, ठीक है। इवन नंबर मतलब ये है 2 को अलग कर लिया, 4 को अलग कर लिया, 6 को अलग कर लिया, 8 को अलग कर लिया, 9 को अलग कर लिया, 8 9 नहीं 10 को अलग कर लिया, ठीक है। इसके अलावा क्या बचता है, बचता है 1 बचता है, 3 बचता है, ये सब मतलब अगर हमने इवन नंबर को अलग कर लिया, इवन नंबर को जिसको हम गोला बना रहे हैं ये सब इवन नंबर है, इवन नंबर को अलग अलग कर लेंगे, नेचुरल नंबर में से इवन नंबर को जब अलग कर लेंगे बचेगा क्या, बचेगा ऑड नंबर। तो ऑड नंबर वही होगा, ऑड नंबर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट नंबर होगा,
ठीक है। और हमेशा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हमेशा ए से डिनोट करते हैं और ए उसके आगे डैश लगाते हैं, ठीक है। ये जैसे ये है ना, ए लिखा है, इसके आगे डैश लगा गया, तो ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, ठीक है। ए डैश को क्या पढ़ेंगे, रीड एज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, मतलब यूनिवर्सल सेट में से अगर किसी सेट को हमने अलग कर लिया, जैसे यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर का था, नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर, इवन नंबर भी आ जाते हैं और ऑड नंबर भी आ जाते हैं, उसमें से इसने जो है इवन नंबर को अलग कर लिया, तो बचा क्या, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट है, ठीक है। तो अब भाई मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। बाय।